गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुस्कान प्रसाद एजुकेशन क्लासेस से। मैंने इससे पहले भी कई टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं जिसमें मेरी कोशिश यह थी कि सरल शब्दों में चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। मेरी इस कोशिश के लिए आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी के साथ आज का हमारा नया टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फैब्रिक एंड फाइबर मीन्स फैब्रिक और फाइबर आखिर होता क्या है, टाइप्स ऑफ फाइबर, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ में स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, टेलरिंग, ये सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये फैब्रिक और फाइबर होता क्या है। फैब्रिक मीन्स लॉन्ग थ्रेड, दैट मीन्स कि लंबे धागे, और फाइबर मीन्स पीसेस ऑफ ए स्मॉल क्लॉथ विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ जो है वे बेसिक 3 चीज़ें हैं जो सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती हैं, जिसमें से क्लोथ जो है वो हमें कोल्ड, रेन एंड जर्म से प्रोटेक्ट करता है। एंशिएंट टाइम के जो पीपल थे वो जनरली एनिमल्स के बार्क से बने कपड़े पहनते थे या ट्री के लीफ से बने कपड़े पहनते थे। बट नाउ-अ-डेज क्लोथ आर जनरली मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड, जिसको कि हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, जिसमें क्लोथ के भी नेचर होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को वुलन क्लोथ्स अगर बोला जाए कि समर सीज़न में पहने तो ये पॉसिबल नहीं है, और कॉटन क्लोथ को बोला जाए कि अगर आप विंटर सीज़न में पहनिए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी के बेसिस पर थ्रेड्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट देखते हैं हम नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर दैट मीन्स जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट फाइबर एंड दूसरा है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर दैट मीन्स विच फाइबर obtained from plant is called plant fiber such as cotton, jute, flax, etc. इसके बाद हम देखते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर जो होता है वो एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि वुल और सिल्क। और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो कि आप मार्केट में आजकल जनरली सभी लोग जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में मैन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, एट्सेट्रा। अब हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स तो देख लिए, अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, मतलब कि आखिर क्लोथ ये बनता कैसे है। इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। कलेक्टिंग द फाइबर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब फाइबर्स जो हैं उनको डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, टेलरिंग, देन जाकर के क्लोथ प्रिपेयर होता है। इस प्रोसेस को मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगी। इसके नीचे मैंने एक डायग्राम दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं ये फाइबर है जिसको कि लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर, और उसके बाद ये हो गया हम लोग के स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ, और ये हो गए हम लोग के मेकिंग क्लोथ जो रेडी हो गया है। चलिए तो हम फर्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ फाइबर। कलेक्शन ऑफ फाइबर में वर्कर्स जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से फाइबर को कलेक्ट करके लाते हैं, जैसे कि कॉटन फ्रूट या कॉटन बॉल से कॉटन को कलेक्ट करना। अब हम कॉटन के बारे में जब देख ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि कॉटन आगे किस सॉइल में ग्रो करता है। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है वो कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल होता है, और हमारा झारखंड इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब हमने कॉटन कलेक्ट कर लिया, जिसको कि अब लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट करना होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। दैट मीन्स विच फाइबर इज़ कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग थ्रेड एंड देन इट इज़ रोल्ड इनटू यार्न्स। अब जो फाइबर है वो चाहे कॉटन से बने हो या सिंथेटिक हो,
उन सभी को एक रील में लपेटा जाता है। मतलब लॉन्ग थ्रेड्स को रील में लपेटने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। अब हम लोग लॉन्ग थ्रेड्स बन गए। अब इन थ्रेड्स से हमें सेट्स ऑफ थ्रेड बनाना है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कैसे लंबे लंबे थ्रेड से यहाँ पर सेट्स ऑफ थ्रेड बनाया जा रहा है। इसमें 90 डिग्री पर थ्रेड्स को एक दूसरे से लॉक किया जाता है, जिसमें जो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स होते हैं उसको हम लोग रैप बोलते हैं और जो लैटरल थ्रेड्स होते हैं उसको हम लोग वेफ्ट बोलते हैं। यही दो थ्रेड्स के हेल्प से यहाँ पर वीविंग का प्रोसेस चलता है। एंशिएंट टाइम में लोग हैंडलूम की हेल्प से वीविंग का प्रोसेस करते थे बाय हैंड। चलिए तो अब हम देखते हैं डाइंग। क्योंकि अब सेट्स ऑफ थ्रेड बन गया है तो अब उसको हम लोग कुछ अट्रैक्टिव लुक देने के लिए डाइंग भी करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में फैक्ट्रीज़ में लार्ज अमाउंट में जो भी हम लोग के फाइबर्स हैं उनको डाई किया जाता है, मतलब रंगाई की जाती है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कलरिंग क्लॉथ इज़ कॉल्ड डाइंग। This is done by a dyer who soak the cloth in solution of the dye। अब रंगाई का प्रोसेस भी हो गया। अब हम देखते हैं छपाई, दैट मीन्स की प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में डिफरेंट पैटर्न और डिज़ाइन में इस पर कुछ प्रिंट किया जाता है, जिससे कि क्लॉथ का जो लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। डिफरेंट डिज़ाइन को ही कपड़े पर प्रिंट करने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग, जिसमें कि फैब्रिक कलर का यूज़ होता है। अब उसमें कुछ फिनिशिंग दी जाती है, जिस प्रोसेस को हम लोग फिनिशिंग बोलेंगे। फिनिशिंग में दैट मीन्स कि जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है, जिससे कि क्लॉथ का लुक सॉफ्ट और शाइनी हो जाता है। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड फिनिशिंग। आई होप कि आपको यहाँ तक तो वीडियो समझ में आया होगा। तब मान लीजिए क्लॉथ का थ्रेड्स रेडी हो गया, उसकी डाइंग भी हो गई, प्रिंटिंग भी हो गई, उसमें फिनिशिंग भी हो गया। तो अब जनरली इन क्लोथ्स को मार्केट में सेल किया जाता है, जिसमें जो भी टेलर हैं इसे बाय करते हैं और उसके बाद न्यू क्लोथ्स का इन्हें पैटर्न देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलरिंग। लास्ट में जा कर के हम लोग का क्लॉथ रेडी हो जाता है। आप तो यहाँ तक समझ गए कि आप हमारा क्लॉथ रेडी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियो। थैंक यू।